यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट चेंज कर यार फोन मोजा लगी रत सोर बजे फोन दोपन बह द्रास मम्मा वापस देखा दोपन ना मम्मा बह द्रास वापस मम्मा वापस रात गेहूं बह द्रास वापस आतवार दो द्राम ये आतवार दो द्राम 12 बजे गए दोपन बह द्रास मम्मा यूनिवर्सिटी फिर क्या पता है ये कोट गो 4 बजे वोन बह द्रास वापस क्या बह मे घर 4 बजे वोन बह मे घर क्या घर पर ममन गया तम ना बनी गया ना करे मुसुद बाबत नतीजे सफर तो काबर तन बाबत बनी मोजा लगी या तो चलता वापस पानी जाइदा वापस पानी मोजा तो तस्ती छु खुदाय सुन सवाल या ट्रेदा नहीं सवाल या ट्रेदा नहीं मोजा लगी रत चेक पानी मोजा लगी रत चेक पानी मोजा लगी रत चेक ना लड़की उस पेनिस पानस का बाप करा पानी मोजा लगी नावस पेनिस पानस पानी मोजा लगी यो कोणता मा यूनिवर्सिटी चुमका यो यूनिवर्सिटी ओसिया कर कब तक दुनिया को बताते रहोगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपका यह प्रोपेगेंडा सही होता आज आपकी यह हालत नहीं होती। नतीजे आपके सामने हैं। एक वाहिद जमात जिसके जड़ कश्मीर में भी जम्मू में भी, जिसके जड़ जम्मू के निचले इलाकों में, जम्मू के पहाड़ी इलाकों में, जिसके जड़ आज भी करगिल में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ले जाए वहां पे भी। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाए, जो भी प्रोपेगेंडा रचाए, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। हमें मर मिटाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के हाथ में है और फिर उसके बाद यहां के आवाम के हाथ में है। करिए अपनी साजिशें, करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा इंशाअल्लाह। लेकिन हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। चाहे इसमें कुछ हमारा घमंड हो सकता है, कुछ हमारी लापरवाही हो सकती है, शायद कुछ जगहों पे हम लोगों से तालमेल बनाने में नाकामयाब हुए। अब इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब अगला इलेक्शन बहुत दूर होगा, जो इस इलेक्शन में बीजेपी की हालत खराब हुई, मुझे नहीं लगता है वो अब जल्दबाजी में असेंबली का इलेक्शन कराएंगे। हालांकि अफसोस
अगर वो जमहूरियत पे भरोसा करते तो उन्होंने अभी तक असेंबली का इलेक्शन का ब्यूगल बजाया होता, लेकिन इस शिकस्त के बाद वो शायद इलेक्शन का ब्यूगल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जिसको पीएचडी की तरफ से मैंडेट मिला था नासिर अहमद लुन, जो कि साबिक एमएलसी कैसर जमशेद लुन का भाई भी हैं। इससे जानना चाहेंगे कि इसने तकरीबन 1500 कुछ वोटों से अपनी जीत जो है सगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में दर्ज की है, तो इस हवाले से इसका क्या कहना है। सबसे पहले नासिर साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है और हमारे लोगों का जिन्होंने हमें वोट दिए, जिन्होंने मुझे वोट दिए, पीएचडी को वोट दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों का जो सुबह ठंड में 7 बजे पोलिंग बूथों के बाहर लाइन लगा के खड़े रहे और जिन्होंने बिल्कुल ये इंश्योर किया कि यहाँ पे करीबन 60% पोलिंग हो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, और मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इन लोगों की खिदमत करना। जितनी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, दूसरों को वोट दिया, उन सब की खिदमत करना इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी। नासिर साहब, जैसे कि आपको पता है कि धारा 317 और 35A जो है 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, तो बहुत सारे जो है नौजवान जो है उनका कहना है कि इस बार जो है हमने बाइकाट को नज़रअंदाज किया और हम लोगों ने इसलिए वोट डाला ताकि जो कि पीएचडी एक बैनर तले आए, हम धारा 317 और 35 को वापस लाएंगे। तो इसके हवाले से आप लोगों की क्या कोशिश रहेगी? अभी मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं जो लोग हैं जिनकी आवाज़ पिछले 1.5 साल से खो गई थी, दब गई थी, वो आवाज़ बनूं, जो उनके मसले मसाइल है उस पर फोकस करूं। बाकी जो ऊपर लीडरशिप कर रही है वो अपना काम कर रही है। नासिर साहब, बेरोजगारी सबसे बड़ा मामला है जम्मू कश्मीर के अंदर। आप देखते हो बेरोजगारी की वजह से हमारे नौजवान जो है ड्रग्स में मुलवस होते हैं, और आए रोज़ हमें ये खबरें मौसूल हो रही है कि फलानी नौजवान की मौत जो है ड्रग्स की वजह से होती है। तो आपका फ्यूचर में क्या रहेगा बेरोजगारी के हवाले से कदम? मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको टैप किया जाए। जो हम एक नौजवान को सिर्फ सरकारी नौकरी का ख्वाब दिखाकर उसे बेरोजगार बना देते हैं, अगर हम नए एवेन्यूज ढूंढे प्राइवेट सेक्टर में और उस मार्केट को टैप करें, तो इंशाल्लाह मेरी वो कोशिश रहेगी कि नौजवानों को, यहाँ के जो भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बाहर का एक्सपोजर देना और एक ब्रिज बनना यहाँ और बाहर, चाहे श्रीनगर हो, दिल्ली हो, वहाँ के जो जॉब मार्केट है उसके बीच। आपको लगता है कि सगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पिछले लीडर जो है उन्होंने नज़रअंदाज किया डेवलपमेंट के हवाले से? देखिए, डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन जहाँ कमी पेशियाँ रह गई होंगी इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी उन कमी पेशियों को दूर करना। तो आखिर पर क्या मैसेज रहेगी कॉन्स्टिट्यूंसी सगाम के लिए? बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, और दिल से सारे लोगों का सगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की जितना प्यार मोहब्बत कल से उन्होंने मुझे दिखाया है जब से ऐलान हुआ है, बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, क्या आप उनको लेकर आगे चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनका भी उतना ही नुमाइंदा हूँ जितना उन लोगों का जिन्होंने मुझे वोट दिया है। मेरी कोशिश रहेगी सबको साथ लेकर चलने की और इंशाल्लाह हकदारों तक उनका हक पहुँचाने की। थैंक यू सर। थैंक Ülke senden Faruk Abdullah Cukai पर निकाल मुझे गाँव से अपने स्तर पर निकाल निकाल मेरी कोशिश नॉन बाबू चुनने काम घोषणा बनाई घर ना बनाई इम्जान ने फारूक अब्दुल्ला से मुझे शेर करने सुने Kuşağına hem baktım. तुम आपस में कमजोरी आम से तुम कमजोरी की दूर कर